इधर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक निकाह समारोह में बीफ कोरमा परोसे जाने पर बवाल हो गया। वहां बीजेपी युवा मोर्चा के नेता बताए जा रहे कुछ लोगों ने पुलिस बुला ली। उन लोगों ने आरोप लगाया कि निकाह समारोह में गाय का मांस परोसा गया और जब पुलिस पहुंची तो शिकायतकर्ता ने उसे टेबल पर लगे उस काउंटर को दिखाया जिस पर बीफ कोरमा लिखा था। पुलिस ने उस निकाह कार्यक्रम में खाना बनाने वालों से पूछताछ शुरू की, लेकिन इस दौरान एक व्यक्ति शिकायत करने वालों से ही सवाल पूछने लग गए। पुलिस के सामने ही दोनों पक्षों में गहमा गहमी के हालात बन गए। हालांकि पुलिस ने बीच बचाव किया, लेकिन जिस व्यक्ति ने शिकायतकर्ताओं से सवाल जवाब किया उनका गुस्सा भड़क गया और उन्होंने निकाह कार्यक्रम में बेवजह बखेड़ा खड़ा करने का आरोप लगा दिया। कौन आप लोग और कौन कर रहे हैं? आपको नहीं मालूम कि बीफ का मतलब क्या है? हम सूचना है कि हम आएंगे नहीं, हम सूचना है कि आप निकालो। हमने कौन सी ऐसी बात कर दी? कोई बात नहीं, आपको उसी टाइम इनको समझाना चाहिए। इस हंगामे की वजह से वहां टेबल पर लगे बीफ काउंटर को हटा दिया गया। हैरान कर देने वाला मामला अलीगढ़ के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र का रहा, लेकिन वहां बीफ कोरमा को लेकर शुरू हुआ बवाल इतने पर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि बीजेपी युवा मोर्चा के नेता बताए जा रहे शिकायतकर्ता अपनी बात पर अड़े रहे और दावा किया कि निकाह समारोह में बीफ कोरमे के नाम पर गाय का ही गोश्त परोसा जा रहा था। ये खुलेआम भैया काउंटर पे चार्ट लगाकर गाय का मांस को लोगों को खिला रहे थे। शिकायत करने वाले लोग बीजेपी युवा मोर्चा के नेता बताए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस को बुलाने पर उनके साथ मारपीट भी की गई। पुलिस प्रशासन के साथ मैं गया, मैं जैसे कि जाता पुलिस प्रशासन के साथ उन्होंने उनके सामने ही मेरे साथ मारपीट चालू कर दी भैया। इस घटना के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को थाने बुला लिया ताकि इस मामले में उनसे पूछताछ की जा सके, लेकिन थाने में पहुंचने के बाद भी शिकायतकर्ताओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने निकाह कार्यक्रम का आयोजन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। बीएसपी के सलमान शाहिद नाम के नेता भी अलीगढ़ के सिविल लाइंस थाने पहुंचे। उन्होंने बीफ कोरमा परोसने वाले निकाह समारोह के आयोजकों का समर्थन किया। बीफ मीन्स रेड मीट है, तो वो बफेलो भी होता है, मटन भी होता है और शादी करने वाला व्यक्ति दूसरे की धर्म को और उसकी आस्था को खंडित नहीं कर सकता। दोनों पक्षों से शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर इस मामले की पड़ताल शुरू कर दी। सौ बात की एक बात यह कि या तो गोमांस का नाम बदल दो या बीफ का मतलब बदल दो, क्योंकि बीफ के नाम से ये चिंगारी कहीं किसी दिन बड़ा बखेड़ा ना खड़ा कर। लेकिन जो भी हो, पुलिस को तो क्लियर होना ही चाहिए। पुलिस को तो कानून व्यवस्था देखनी है, वो तो कंफ्यूजन नहीं बढ़ा सकते ना इतने संवेदनशील मसले पर। अलीगढ़ में एक शादी समारोह था, खाने के टेबल पर लिखा था बीफ कोरमा। भाई इतना देखते ही कुछ नौजवान भड़क गए। उन्होंने मान लिया कि ये गाय का मांस है। चक्कर क्या है कि भैंस के मांस को भी बीफ कहते हैं, गाय के मांस को भी बीफ कहते हैं, और क्योंकि गोहत्या पर तो बैन है तो भारत में जहां भी बीफ मिलता है वो ज्यादातर जगहों पर भैंस का मांस ही होता है। लेकिन अलीगढ़ में शादी में बीफ लिखा देखा तो कुछ लोगों ने पुलिस बुला ली। हंगामा हो गया, मारपीट तक की नौबत आ गई। लोग थाने पहुंच गए, लेकिन उन्होंने तो बुला ली पुलिस। उन्होंने बुला ली सो बुला ली। पुलिस को भी तो उनको यह बोलना चाहिए था कि भाई बीफ पर बैन थोड़ी है, गाय के मांस पर बैन है, और वो देखकर तो पता लगा नहीं सकते। लैब वगैरह में चेक करके ही पता कर सकते होंगे। तो पुलिस ये मानकर तो नहीं धमक सकती ना कि बीफ लिखा है तो गाय का ही मांस होगा। पुलिस को तो जांच करवानी होगी, जांच करवानी हो तो जरूर करवा सकती है। सैंपल लेना हो सैंपल ले लो, और जांच में गाय का मांस निकले तब तो आप जरूर एक्शन लो। तो संवेदनशीलता तो पूरी होनी चाहिए इस मामले में। लेकिन किसी के घर में शादी का माहौल है, वो संवेदनशीलता भी तो रख लो। वो लोग कह भी रहे थे कि बीफ का मतलब सिर्फ गाय का मीट थोड़ी होता, तो बिना किसी ठोस आधार के किसी की खुशी का माहौल खराब क्यों करना। और वैसे होने को तो कुछ भी हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है और जांच में पता चली जाना चाहिए। लेकिन जैसा माहौल आजकल है उसमें कोई पागल ही होगा जो गाय का मांस लाकर खुले में शादी में परोसने बैठ जाएगा मेहमानों को, उस पर लिख भी देगा कि ये बीफ है, वो भी अलीगढ़ में, यूपी में। ऐसी खुराफात कोई अपने घर की शादी में करेगा, ये तो मुश्किल लगता है। लेकिन वो तो जांच के बाद ही क्लियर हो जाएगा। जो भी हो, बीफ का मतलब सिर्फ गाय का मांस नहीं होता।
ये उन लोगों को तो जान ही लेना चाहिए जो इस मुद्दे पर झंडा बरदार बन जाते हैं। भैंस के मीट को भी बीफ ही कहते हैं और भैंस के मीट पर कोई पाबंदी नहीं है, वो बिल्कुल भी गैर कानूनी नहीं है, ये तो क्लियर हो सबको। शादी के खाने पर बवाल करने पर अब तक तो फूफा लोग ही बदनाम थे, इन मौकों पर तो माहौल को वैसा ही नोक-झोंक वाला रहने दो। ये चिंगारियां मिनटों में आग में भड़क जाती हैं, इन पर तो पुलिस को चिंगारी के लेवल पर ही पानी डाल देना चाहिए। 100 बात की एक बात,